नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताया था। आज हम देखते हैं भारत में कुछ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्त, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की। जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे जगह जगह, इसके बारे में देखते हैं। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, इसको हम दो भागों में, दो चरण में इसको बांट कर हम पढ़ेंगे, जिससे दिक्कत ना हो। एक प्रथम चरण जो 1905 से 1915 ईस्वी के बीच में, और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1946 ईस्वी तक था। तो पहले प्रथम चरण को देख लेते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन, इसका प्रारंभ महाराष्ट्र से होता है। जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसका प्रारंभ महाराष्ट्र से शुरू होता है और सर्वाधिक क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ बंगाल में है, और इसका विस्तार बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब आदि तक इसका फैला विस्तार आंदोलन का। सर्वाधिक क्रांतिकारी घटनाएं स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के बाद ही हुई थी, लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी। जो ये घटनाएं हुई थी, यह लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया था। इसमें क्रांतिकारी को जो आंदोलन किए थे, इसमें कोई ना कोई कारण था जिससे लोग एक कार्य किए, और सफल भी हुए और असफल भी हुए। महाराष्ट्र में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं क्या क्या है। एक आंदोलन है रामोसी आंदोलन, यानी रामोसी विद्रोह। यह रामोसी आंदोलन, इसकी स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में किया था। इसको फड़के आंदोलन भी कहा जाता है। यह किसानों का एक समूह था। रामोसी में, महाराष्ट्र की बात है, किसानों का एक समूह था। इसमें इसे प्रथम सशस्त्र आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें बलवंत फड़के को सजा हो जाती है, और गणेश शंकर जोशी एक वकील थे जो इनका केस लड़ रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। इनको बलवंत फड़के को सजा हो जाती है। इसके बाद एक और देख लेते हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना 1895-96 में हुई थी। इसकी स्थापना चापेकर बंधुओं ने मिलकर किया था। चापेकर बंधुओं में बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि, वासुदेव चापेकर आदि इसमें शामिल थे। यह भी व्यायाम जो मंडल है, महाराष्ट्र से संबंधित है। इससे महाराष्ट्र का प्रथम संगठन कहते हैं। यह व्यायाम मंडल महाराष्ट्र का प्रथम संगठन है। यह एक व्यायामशाला थी। जो यह व्यायाम मंडल है, यह एक व्यायामशाला थी। यहाँ पर अस्त्रों शस्त्रों आदि का प्रशिक्षण होता था। इसके बाद एक और था रेंड और आयर्स की हत्या। 1897 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसे क्रांति भी क्या नाम दिया गया है। या पुणे से संबंधित है, महाराष्ट्र के पुणे से। उस समय 1897 ईस्वी में, 96-97 ईस्वी में प्लेग फैला था। प्लेग जोर शोर से फैला हुआ था। इसकी दवा के लिए अंग्रेज लोग आए और उसकी जांच की, तथा घर घर जा करके इन्होंने प्लेग की जांच की, तथा जिस घर में आदमी नहीं रहते थे, औरतें रहती थे, उनसे अभद्रता किए, गंदी गंदी बातें की। उन्होंने उनको उकसाया और तरह तरह का उनके साथ अभद्रता की। रेंड एक अध्यक्ष था और आयर्स इसका सहायक था। इन्होंने दोनों को जांच के लिए दिया गया था, और यह दोनों प्लेग की जांच के बहाने गलत व्यवहार करते थे भारतीय महिलाओं के साथ। और जांच समिति एक बनाई गई थी। इसमें यह बताया गया कि इसके दौरान महिलाओं से अभद्रता की शिकायत सामने आई कि ये लोग प्लेग की जांच के बहाने औरतों से अभद्रता करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखा था, बुक मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है, वह साप्ताहिक है, तथा केसरी मराठी भाषा की पुस्तक है जो दैनिक है। इसे
क्रांतिकारी जांच के बहाने हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। जांच समिति के खिलाफ इन्होंने ऐसा लिखा कि ये लोग जांच के बहाने हमारी आत्मा को कुचल रहे हैं। और शिवाजी महोत्सव में शिवाजी द्वारा भाषण दिया गया, शिवाजी द्वारा जो वो नहीं, तिलक ने शिवाजी महोत्सव में भाषण दिया और कहा शिवाजी द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी वह सही है, क्योंकि वह भी गलत था। चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं आयर्स की हत्या कर दी थी। यही रैंड और आयर्स की हत्याकांड है। अब चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो चापेकर बंधु हैं, बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि, वासुदेव चापेकर, जिन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। द्रविड़ बंधु थे गणेश शंकर रामचंद्र, इन्होंने पुलिस की सहायता की थी। इन्हीं की सहायता से चापेकर बंधु गिरफ्तार हो गए थे। तो द्रविड़ बंदियों को व्यायाम मंडल के सदस्य ने द्रविड़ बंद की हत्या कर दी थी, क्योंकि इन्होंने पुलिस की सहायता करके हम लोगों को धोखा दिया था। रैंड और आयर्स की हत्या यह एक प्रथम राजनीतिक हत्या है। ऐसा माना गया कि रैंड और आयर्स की हत्या राजनीति की प्रथम हत्या है। दामोदर, बालकृष्ण आदि को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक को केसरी लेख पर दोषी माना गया और इन्हें 18 माह की जेल हो गई। भारत की जनता ने इन्हें लोकमान्य कहा कि आप लोकमान्य हैं, ऐसी इनको उपाधि दी गई। इसके बाद एक और संगठन बनाया गया, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899-1920 में होती है। यह विनायक दामोदर सावरकर मित्र मेला से संबंधित हैं। इन्हें बीडी सावरकर कहते हैं या वीर सावरकर आदि के नाम से जाना जाता है। मित्र मेला सावरकर बंधु ने मिलकर किया था। सावरकर बंधु में गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर आदि लोग इसमें शामिल थे। और मित्र मेला की स्थापना नासिक में हुई थी। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित था। इसके बाद अगली समिति बनी अभिनव भारत समिति 1904 ईस्वी में। यह यंग इंडिया सोसाइटी, सावरकर बंधु जो बीडी सावरकर थे इससे संबंधित थी। यह अभिनव भारत समिति एक गुप्त संस्था थी। यह मैजनी की संस्था, जो मैजनी ने एक संस्था स्थापित की थी, तरुण या इटली में स्थापित की थी मैजनी ने, इससे प्रेरित थी यह संस्था अभिनव भारत समिति। बीडी सावरकर ने मैजनी की जीवनी लिखी है और इसकी भी स्थापना, जो अभिनव भारत समिति है, इसकी स्थापना भी नासिक में हुई थी। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की जाती है और इंडिया हाउस भी इनके द्वारा बनाया जाता है लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस बनाया और यह अतिथि के लिए बनाया गया था। तथा 1905 ईस्वी में बीडी सावरकर कानून पढ़ाई के लिए लंदन आ गए और जब लंदन आए तो उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में ही रुके, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। इसमें रुकते हैं और यहाँ इन्होंने भारत का स्वतंत्रता समर 1857 ईस्वी मराठी में लिखा था। भारत का स्वतंत्रता समर जो था छपने से पहले ही से प्रतिबंधित कर दिया गया और 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसके बाद लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, मदन लाल धिंगरा, सावरकर भी यहाँ पहुँच गए। सभी ने एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन बनाया लोगों ने मिलकर लंदन में। इसके बाद देखते हैं करजन वायली की हत्या, जो 1909 ईस्वी में की गई थी। भारत का जो सचिव है उसका यह बॉडीगार्ड था करजन वायली। यह बहुत दुष्ट किस्म का व्यक्ति था जो भारत सचिव था। यह छात्रों की सभा बनाता था, छात्रों की सभा बनाया था, उसमें छात्रों को प्रताड़ित करता था।
इंडिया हाउस की जासूसी यह करजन वाली करता था, जिससे जो लोग भी वहाँ से कुछ बातें यहाँ बताते थे तो यह भारत सचिव को बता देता था। इसी से मदन लाल ढींगरा ने गुस्से में इसके इस दुर्व्यवहार के लिए करजन वायली की हत्या कर देता है। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में 1909 ईस्वी को, जो 1 जुलाई 1909 ईस्वी है, यह मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त को फांसी दी जाती है। इसके बाद एक और षड्यंत्र देखते हैं जिसे कहते हैं नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र नासिक से संबंधित है या 1909 ईस्वी का है। इसमें कहा गया 20 ब्राउन पिस्तौल और कुछ कारतूस बीडी सावरकर को मिली थी और वहाँ इंडिया हाउस का रसोइया और चतुर्थ भुज अमीन था। जो ये बीडी सावरकर है वह इंडिया हाउस जो रसोइया है यह वहाँ का चतुर्थ अमीन था। तो इन्हें कहीं पड़ी हुई 20 ब्राउन पिस्तौल मिली, 20 और कारतूस कुछ मिली। तो यह सभी को ले लेता है और चुरा कर ले जाकर सब भारत या भाग आता है बीडी सावरकर, और वहाँ अभिनव भारत समिति में शामिल हो जाता है और अभिनव भारत समिति को यह दे देता है। गणेश दामोदर पर केस चलाया जाता है। इससे बीडी गणेश दामोदर पर केस चलाया जाता है क्रांतिकारी लेख एवं कविताओं के लिए, क्योंकि यह नासिक षड्यंत्र के ऊपर एक लेख लिखता है, क्रांतिकारी लेख, जिससे इसके उपलक्ष्य में इनके ऊपर केस चलाया जाता है। उस समय वहाँ के जज थे मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन वह अंग्रेजियों के पक्ष में था, कुछ बातें सुनता नहीं था, तुरंत फैसला सुना देता था। इसलिए जैक्सन की हत्या लक्ष्मी अनंत कन्हेरे ने की थी। जब इनकी हत्या लक्ष्मी अनंत कन्हेरे ने कर दी, इसी को ही नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। 37 लोगों पर केस चलाया गया इसके बाद, इनकी हत्या के बाद, और बीडी सावरकर भी इससे गिरफ्तार हो जाता है। बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार किया जाता है और 3 लोगों को फांसी दी जाती है। लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे, इन 3 लोगों को फांसी दिया जाता है इनकी हत्या के रूप में। और बीडी सावरकर पर भारत रा केस चलाया जाता है और इन्हें आजीवन कारावास सिल्वर जेल अंडमान भेज दिया जाता है। 1921 ईस्वी में कई क्षमा याचना पर इन्हें रिहा कर दिया जाता है और 3 वर्ष रत्नागिरी जेल में नज़रबंद होने के बाद 1920 में सरदार पटेल और तिलक के प्रयास से इन्हें छुड़ा लिया जाता है। इसके बाद कुछ और क्रांतिकारी आंदोलन हैं जिस पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक